आंगी रसों का मार्ग पूर्व के नाम की अग्नि है। आदित्यों का मार्ग गार्हपत्य अग्नि है। यज्ञ कार्य में दक्ष जनों का मार्ग दक्षिणा अग्नि है। वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ में स्थापित की गई अग्नि की महिमा को दृढ़ अंगों तथा पूर्ण शरीर वाला तू प्राप्त कर। हे भस्म होते हुए प्रेत, पूर्व की अग्नि तुझे आगे से सुखपूर्वक संतप्त करे। गार्हपत्य अग्नि तुझे पीछे से सुखपूर्वक तपाए। दक्षिणा अग्नि तेरे लिए सुख रूप हो तथा तेरा कवच बनकर तुझे तपाए। हे अग्नि, तू उत्तर दिशा से, दिशाओं के बीच से, अंतरिक्ष से तथा प्रत्येक दिशा से आने वाले हिंसक से हमारी ठीक से रक्षा करे। हे गार्हपत्य आदि अग्नियों, तुम पीठ से वहन करने वाले घोड़ों के समान बनकर अपने सुखकारी शरीरों से यज्ञ करने वालों को स्वर्ग लोक की ओर ले जाओ। यज्ञ करने वाले लोग उस स्वर्ग में देवों के साथ आनंद का भोग करते हुए तृप्त होते हैं। हे अग्नि, तुम पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं से इस मृतक को सुखपूर्व भस्म करो। तुम एक हो, पर यजमान ने तुम्हें 3 रूपों में स्थापित किया था। तुम इस यजमान को श्रेष्ठ जनों के लोक में भली भांति स्थापित करो। विधि पूर्वक प्रकाशित की गई अग्नियां तथा उत्पन्न पदार्थों में वर्तमान अग्नियां प्रजापति को देवता मानने वाले इस पवित्र यजमान को सुख पूर्वक यज्ञ कार्य के हेतु उत्सुक बनाएं। इस लोक में वे अग्नियां यजमान को पूर्ण बनाएं तथा उसे यज्ञ कार्य से विमुख ना होने दें। विस्तृत यज्ञ समर्थ होकर यज्ञकर्ता को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। सर्वस्व होम करने वाले यज्ञकर्ता को अग्नियां संतुष्ट करें। इस लोक में वे अग्नियां यजमान को पूर्ण बनाएं। अग्नियां यजमान को इस यज्ञ कार्य से विमुख ना होने दें। स्वर्ग के ऊपर स्थित धुलोक जाने की इच्छा करता हुआ यज्ञकर्ता पुरुष चयन की हुई अग्नि को प्रकट करता है, अर्थात प्रज्वलित करता है। उस उत्तम कर्म करने वाले यजमान के लिए आकाश को प्रकाशित करने वाले जिस मार्ग से जाते हैं, उसी प्रकार का सुख देने वाला मार्ग प्रकाशित होता है। हे प्रेत, तेरे पितृ मेघ यज्ञ में अग्नि होता बने। बृहस्पति अधर्वियों का कार्य करें और इंद्र ब्रह्मा हों। इस प्रकार पूर्ण किया हुआ यह यज्ञ पहले किए गए अनेक यज्ञों का स्थान प्राप्त करता है। पिसे हुए गेहूं में दूध मिलाकर तैयार किया हुआ औदन रूप चरु इस कर्म में अस्थियों के समीप पश्चिम दिशा में रखा रहे। इस संस्कार को प्राप्त हुए प्रेत के लिए स्वर्ग के निर्माता इंद्र आदि देवों में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवों को मैं प्रसन्न करता हूँ। पिसे हुए गेहूं तथा दही मिले हुए औदन रूप चरु इस कर्म में अस्थियों के समीप पश्चिम दिशा में स्थित रहें। इस संस्कार को प्राप्त हुए प्रेत के लिए स्वर्ग का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्न करते रहें। पिसे हुए गेहूं और गाय का घी मिले हुए चरु से जिस प्रेत का संस्कार किया गया है, उसके लिए स्वर्ग के निर्माता इंद्र आदि देवताओं में से इस हवि का अधिकारी जो देवता यहाँ वर्तमान हो, उसे हम प्रसन्न करते हैं। मालपुए आदि से युक्त तथा मुग्ध करने वाले अन्य द्रव्यों से युक्त चरु इस यज्ञ में स्थित हों। लोकों और मार्गों का निर्माण करने वाले तथा यहाँ उपस्थित इंद्र आदि देवों के मध्य जिनके लिए यज्ञ भाग दिया गया है, उन्हें हम प्रसन्न करते हैं। मालपुए तथा
मांस से युक्त यह चरु यहाँ इस यज्ञ में स्थित हों। हम लोकों और मार्गों का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवों के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ के भाग का उपभोग करने वाले यहाँ स्थित रहें। पिसे हुए गेहूं के पुओं से युक्त अन्न से मिश्रित पवन का औदन रस यह चरु इस यज्ञ कार्य में पश्चिम दिशा में स्थित रहे। जिस प्रेत का संस्कार किया जा रहा है उसके लिए स्वर्ग का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवताओं में से इस हवि के जो देवता यहाँ वर्तमान हैं, हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। पिसे हुए गेहूं के पुओं से युक्त और शहद मिले हुए कुंभी पक्व भात रूप चरु इस कार्य में अस्थियों के पश्चिम भाग में रखा रहे। जिसका संस्कार किया जा रहा है उस प्रेत के लिए स्वर्ग का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी जो देवता यहाँ विद्यमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जिस गेहूं तथा 6 रसों से युक्त मालपुए से युक्त कुंभी पक्व औदन रूप चरु इस कार्य में अस्थियों के पश्चिम भाग में स्थित रहे। यह संस्कार जिस प्रेत के लिए किया जा रहा है उसके लिए स्वर्ग का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवताओं में से इस हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवों को हम प्रसन्न करते हैं। जिस गेहूं तथा अन्य प्रकार के पुओं से युक्त कुंभी पक्व औदन रूप चरु इस कार्य में अस्थियों के पश्चिम भाग में रहे। यह संस्कार जिस प्रेत के लिए किया जा रहा है उसके लिए स्वर्ग का निर्माण करने वाले इंद्र आदि देवताओं में से हवि के अधिकारी यहाँ वर्तमान देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं। हे प्रेत हवि के अधिकारी, जिन देवताओं ने चरु से पूर्ण कलशों को अपने भाग के रूप में ग्रहण किया है, वे चरु तुझे परलोक में स्वधा से युक्त करें। हे प्रेत, तेरे लिए मैं जिन काले तिलों से युक्त जौ की खीलों को बिखेरता हूँ, वे तुझे परलोक में प्रचुर परिमाण में प्राप्त हों तथा उन्हें खाने के लिए यमराज तुझे आज्ञा दे। सबको प्रसन्न करने वाला आदित्य सबसे पहले का है। यह चराचर जगत की कारण रूप पृथ्वी पर और धुलोक में विचरण करता रहता है। तात्पर्य यह है कि आदित्य इन दोनों में व्याप्त है। सबकी कारण बनी हुई पृथ्वी संचरण करते हुए हर्ष देने वाले आदित्य को मैं 7 होताओं द्वारा सभी दिशाओं में हवि प्रदान करता हूँ। हे प्रेत, मनुष्यों को देखने वाले देवता टपकते हुए जल से युक्त वायु के वेग से चलते हुए एवं स्वर्ग प्राप्त कराने वाले इस कुंभ को तेरे लिए धन के रूप में जानते हैं। तेरे गोत्र वाले तुझे इस कुंभ के जल से तृप्त करते हैं। कुमोदक अर्थात घड़े का जल देने वाले तुझे 7 माताओं रूपी जल धारा की दक्षिणा सदा प्रदान करते हैं। मनुष्यों के स्वभाव को जानने वाले बुद्धिमान मनुष्य अनेक प्रकार के दोनों के रूप में पानी के समान बहाए जाने वाले विचरण करते हुए और सुख देने वाले धन को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपने को उस धन से सदा पूर्ण करते रहते हैं तथा उत्तम पात्र के लिए उस धन का दान करते हैं, वे मनुष्य 7 माताओं वाली दक्षिणा प्राप्त करते हैं। हे पुरुष, सविता देव तुझे पहनने के लिए यह वस्त्र प्रदान करते हैं। तू इस तृप्ति देने वाले वस्त्र को पहनकर यम के राज्य में विचरण कर। हे प्रेत, मंत्रों के अनुसार दिए गए ध्यान यमलोक में जाकर तृप्त करने वाली गाय बनते हैं और तिल उस धन रूपी गाय का बछड़ा बनता है।
प्रेत यम के राज्य में उन धानों से बनी हुई गायों पर ही आश्रित होता हुआ जीवित रहता है।